पॉपकॉर्न स्टिच बनाने की कोशिश करी थी और ख़ुद भी मज़े ले लेके खाएगा। बैक साइड पे डालना चाहिए था, आगे डाल देती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई आज हमारे साथ नाश्ता करें। सुबह का टाइम हो रहा है 9:15। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। और ये जा रहे हैं काम पर। और ये है कल वाला पराठा। तो अम्मी ने बोला मुझे दो, मैंने बोला हम खा लेंगे क्यों, हमने कल बनाए थे चावल। तो अम्मी ने बोला नहीं मैं खाऊंगी। तो और ये अभी हमने बनाए हैं पराठे और ये अंडे, और अभी अम्मी और मैं अंडा खाएंगे और ये इनका अंडा है। और क्या कहते हैं, सुबह हुई है हमारी कितने बजे, हम दोनों की सुबह तो 8 बजे नहीं 7 बजने 15 मिनट तक, और 7:45 पर हमारी सुबह हुई है। 8 बजने 15 मिनट पर तब से अब तक हम फ्रेश हुए और सूरह बकरा सुनी हमने। और अब हम कर रहे हैं नाश्ता। और आप लोग भी सुबह उठ के सूरह बकरा या यासीन वगैरह बिल्कुल 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 लाजमी लगाया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा हमने भी काम मतलब लगाई तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तसल्ली होती है, दिल की तसल्ली। और दूसरा ये कि फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा है हमारी हर चीज़ में। तो चलें अब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 भी पूरे नहीं हो और ये जा चुके हैं अपने काम पर। और हम बैठ गए हैं अपनी सिलाई पर, क्योंकि अब करेंगे सिलाई। तो जो काम रह गया था वो भी मैं पूरा करूँगी। इसके लिए मैं सब कुछ लेकर आई थी। मैं ये ऑफ वाइट कलर की बेल भी लेकर आई थी, ब्लैक कलर की बेल भी लेकर आई थी, और ये मोती भी लेकर आई थी। अब मैं इसका क्या बनाती हूँ दिखाऊँगी आपको। और जब तक फिर उससे पहले हम इनकी टी शर्ट पर लगाएंगे सिलाई। बेचारी का जो है ना, ये पट्टी लगी हुई थी, पट्टी उधड़ गई है। तो अब हम पहले इस पे लगाएंगे सिलाई और फिर अपनी शर्ट को है काम करेंगे, क्योंकि दिन में तो लाइट आनी नहीं है और इस टाइम लाइट है तो फ़ायदा उठा लें। तो चलें अब हम अपना काम करते फिर मिलते हैं आपसे। भाई हम कर रहे थे काम और 10:30 बजे लाइट जो है जा चुकी है। लाइट वालों तुम्हें अल्लाह पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि तुम लोगों को लग पता जाएगा, इतना गुस्सा आ रहा है। और अब जो गई है ना, ये अब आएगी 2 बजे। पता नहीं, देखो इनका कोई दीन ईमान नहीं है वैसे लाइट वालों का। गुस्सा तो आता है लाइट वालों पे, तो क्या करें भाई, अब बुरा भला ही बोलेंगे। तो ये देखें, ये वाला सूट मेरा जो है सिल चुका है और ये मैंने पट्टी लगा दी है दामन में। ये देखें, मैंने बेल बीच में लगाई है, पट्टी ऊपर से लगाई है। मैं आपको इसको अभी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने तय करके रख दिया था। ये देखें, जे मैंने पट्टी लगा दी है बेल के साथ, और जे मेरा सूट सिल चुका है। और गले में मैंने ब्लैक वाली बेल लगाई है। आस्तीनों में भी और फ़ॉन कलर की लगाई है, और दामन में भी मैंने फ़ॉन कलर की बेल लगाई है। ये देखें, जे मेरा सूट सिल चुका है और रह गया है पजामा। अब लाइट आएगी तो पजामा सिएंगे। और लाइट वालों तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि बस बंदा ना ऐसे 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 कूटे लाइट वालों को। क्यों लाइट वाले बिल इतना भेजते हैं और लाइट नहीं देते। लाइट वालों तुम्हें अल्लाह पूछे, वाप डालो। तो भाई अब यह है कि अब लाइट आएगी तो काम कंटिन्यू करेंगे, वरना कोई और काम करेंगे। मतलब जैसे लाइट नहीं आई तो। और घर की ऊपरी साफ़ सफाई तो हो चुकी है, बस झाड़ू पोछा वगैरह रह गया है। अब झाड़ू पोछा वगैरह लगाएंगे। और हाँ, एक बात और याद आई मुझे। तो एक सिस्टर ने क्या कमेंट किया था, क्या हाँ, शलवार में जो है पजामे में जोड़ आप ऊपर डाल देती सिस्टर। मैंने उसमें चिल्ला के बताया है कि भाई 1000 वाला जो सूट मिल रहा है 1200 में, 1000 में, 1100 में, वो सूट आप लोग नहीं लें जिनकी हाइट अच्छी है, क्योंकि उसमें कपड़ा नहीं बच रहा, कपड़ा बहुत पतला है। तो जो आप कह रही हैं कि आप अनाड़ी क्या कहते हैं दर्जी हैं, तो आप मुझे ये बताएं, जब कपड़ा नहीं बच रहा तो अब आपके लिए ऊपर जॉइंट डाल दें। ऊपर जो ये जॉइंट डलता है ये कितना बड़ा डलता है जॉइंट। तो जब कपड़ा नहीं है तो हम छोटा जॉइंट पाँचों में ही डालेंगे ना मेरी बहन, पाँचों में ही डालेंगे छोटा जॉइंट। और जो यहाँ से पट्टी बच रही थी वो हमारी जो ट्राउज़र है वो यहाँ पे कली, मतलब जो रुमाली वाला है जो हिस्सा होता है, या तो यहाँ जॉइंट डल गया। तो जब कपड़ा ही नहीं बचा तो मैं ऊपर जॉइंट कैसे डालूँ। हाँ बहन, मैं अनाड़ी ही खिलाड़ी हूँ, आप बहुत पक्की, बस सही है ना, अच्छी बात है। और एक ने कमेंट किया था कि आप आस्तीनों में ना जोड़ ऊपर डाल देती। तो सिस्टर, आस्तीनों में मैं जो जोड़ डालती हूँ ना, मैं ऐसे डालती हूँ। ये देखें, मैंने इस आस्तीन में भी जोड़ डाला है तो बिल्कुल मिनिमम सा नज़र आ रहा है, वो भी सीधी वाली साइड पे। ये देखें,
और बैक साइड पे तो नज़र भी नहीं आ रहा। तो कभी भी जो आपकी ना आप क्या कहते हैं बैक साइड पेंट डालना चाहिए था, आगे डाल देती। तो कभी भी अगर मैं जॉइंट डालती हूँ तो मैं बिल्कुल प्रॉपर इतना डालने की कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल यहाँ फिटिंग में चला जाए। क्योंकि कपड़ा जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ना कपड़े को ऐसे खिसका के यहाँ तक रख लेते हैं और यहाँ पे पट्टी डाल देते हैं जॉइंट के लिए। तो फिर अगर हमें पट्टी डालनी पड़ती है ना जॉइंट के लिए, तो फिर वो हमें पूरी ही कवर करनी पड़ती है यहाँ तक पट्टी, वो सिर्फ हाफ नहीं डलती पट्टी। और अगर आस्तीन में कोई ऐसा डिज़ाइन हो या आगे कुछ क्या कहते हैं प्रिंट बना हुआ हो, तो उसके लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाती है डिज़ाइन को कवर करने में। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल मिनिमम से इतनी पट्टी डाल दें जो सिर्फ आपकी सिलाई के अंदर चली जाए, बाहर नज़र ना आए और आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से आस्तीन आए। और जब ये कि प्रिंटेड कपड़े होते हैं तो उसमें जॉइंट डाल दिया जाता है ऐसे जोड़ तोड़ करके कि क्या कहते हैं जॉइंट पता नहीं चलता। अब देखें मैंने इसमें भी जॉइंट लगाया है क्योंकि मुझे सिर्फ छोटी लग रही थी, तो अब देखें इसमें इतना पता नहीं चल रहा। हाँ बहुत से सूटों में पता चलता है, मगर ये है कि आप प्रिंट देखकर अगर जॉइंट लगाएंगे ना, कभी भी आपका कोई जॉइंट पकड़ नहीं सकता कि हाँ ये प्रिंट हुआ हुआ है, ये जॉइंट लगाया हुआ है आपने। तो खिलाड़ी और अनाड़ी में ये फ़र्क होता है। खैर हम क्या कह सकते हैं, दुनिया को दुनिया है बातें बनाती है, अपना काम करना चाहिए। खैर मुझे हंसी बड़ी आई थी कमेंट पढ़ के। खैर कोई बात नहीं, किसने कहा था? अच्छा है आगे ना मतलब इंसान ना मोटिवेट होता है। अब एक दिल को खुशी होती है कि हाँ भाई सब अपनी राय तो दे रहे हैं, कम से कम कुछ बोल तो रहे हैं ना, कुछ भी बोलें राय तो दे रहे हैं, जो जैसी भी दें अब उनकी अपनी मर्ज़ी है। खैर तो चलें अब हम उठते हैं, अपना काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई लाइट जा चुकी थी और मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैंने ये फैलाए हैं मोती पूरे बेड पे। और ये देखें मैंने नेक लाइन के ऊपर मोती लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और कुछ करूँगी ऐड, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने चलो फारिग बैठी हुई हूँ कुछ ना कुछ ऐड कर ही दूँ इसके ऊपर। तो हाँ लगाऊंगी, फूल बना दो छोटे छोटे, एक बड़ा मोती बीच में रख के और छोटे मोतियों का गोल अच्छे लगा बनाऊंगी। ये देखें आप अच्छे लग रहे हैं ये। और अभी इसमें भी कुछ जुगाड़ मारेंगे, जब तक ये है कि हम बैठे हुए थे यहाँ, अल्लाह मी उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम चलते हैं आप किचन में। और ये हमारे मिट्ठू सरकार बैठे हुए। मिट्ठू अम्मी ने चढ़ाया है सालन। अम्मी कहने लगी आज मैं सुबह ही चढ़ा दी क्योंकि दिन में गैस चली जाती है, शाम में बहुत लेट आती है। तो अम्मी ने इसमें जो मतलब थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी हड्डियाँ मिक्स करके डाल दी हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला, प्याज, सब कुछ डाल के सौंध के चढ़ा दिया, ऐसे बोलते हैं सौंध के चढ़ाना। नमक, दोबारा बता देती हूँ, नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल के अब अम्मी ने चढ़ा दिया। कम से कम ये 1 से 2 घंटे आराम से पक जाएगा और ना तब तक ये अच्छे से गल भी जाएगा। तो हम इसका चूल्हा कर देंगे स्लो ताकि ये आराम से पकेगा। और अब हम दोबारा चलते हैं कमरे में और अपने सूट में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो भाई हम काम कर ही रहे थे और लाइट जो है दोबारा जा चुकी है। एक तो लाइट का रोना हमारी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं क्यों, किस लिए, पता नहीं हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। तो भाई ये मैंने पांचे का जो है डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे ब्लैक कलर की बेल लगाई है, फिर ये लाइंस लगाई हैं और फिर लगाई है ये स्किन जो फ़ॉन कलर की बेल थी वो लगाई है और उसके अलावा भी फिर सिलाइयाँ लगाई हैं। और अब हम इसको लाइट आएगी तो फिटिंग लगा देंगे, बाकी हमारा पजामा तैयार है। और यहाँ मैंने स्किन बेल इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये बेल नहीं थी, ब्लैक वाली जो है वो थोड़ी सी ही थी, तो मैंने स्किन का जुगाड़ लगा दिया। तो भाई कोई बात नहीं, तब भी अच्छा लग रहा है, कमीज़ में मैचिंग हो गया है। और इसके बीच में हमें लगी है भूख ज़ोरों शोर से, पेट में चूहे जो है वो मस्ती कर रहे हैं, कूद रहे हैं कि प्लीज़ इस खाली पेट में कुछ डालो। हाँ घर के चूहे भी भाई हमारे पेट के अंदर हैं और वो मस्ती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ इस खाली खंडर में डाल दो ताकि हमारा भी पेट भर सके। तो हमने ये काट लिए हैं आलू, अब कुछ सही सलामत कटे हैं, कुछ बेचारे बिगड़ गए हैं। अब भाई जाने तो सारे पेट में ही हैं, अब बिगड़े या कुछ भी करें। मैंने तो बनाए थे स्लिम्स, मगर फिर भी ये कुछ जुड़े रह गए। सही है वो दिखा नहीं वो मतलब है ना, ये पूरे हैं, मतलब इसमें साबुत भी हो गए ना कुछ, तो वो कोई बात नहीं, जाना सारा कुछ पेट में ही है, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, गैस आने में है आधा घंटा, तब तक जो हम कमीज़ में अपने मोती लगा रहे थे, कुछ उसमें नक्शो निगार करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कंप्लीट करेंगे। और तब तक आधे घंटे तक हम पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद जाएंगे किचन में, इसको फ्राई करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी मज़े ले के खाएंगे।
और क्या कहते हैं, क्या जब तक कमीज़ कंप्लीट करते हैं। तो भाई फाइनली जो है ये है कंप्लीट हुआ, और ये है मोतियों का डिज़ाइन जो हमने बनाया। हमें दिल कर रहा था कुछ चमक चमक वाला करने का, और ये है पाँचों का डिज़ाइन। ये मैंने पहले दिखाया था, फिटिंग की सिलाई लगा दी है, और हमारा दिल कर रहा था इस पर लाइनें लगाने का। इतनी लाइनें हमने लगाई हैं, इतनी लाइनें हमने लगाई हैं जितनी आज तक गवर्नमेंट ने सड़कों पे नहीं लगाई होंगी, इतनी लाइनें हमने इसमें लगा दी हैं, क्योंकि हमें पसंद आ रही थी इसलिए। तो अब चलते हैं हम किचन में। हो रहे हैं 6:10। 10 मिनट का हमारा ये काम था, तो अब ये ख़त्म हुआ चला जाता है। तो चलें अब हम चलते हैं किचन में, और किचन में जाके अपने जो क्रिस्पी आलू है ना वो बनाते हैं, और पेट के चूहों को मारने का इंतज़ाम करते हैं। भाई अब हम आ चुके हैं अपने किचन में, और हमने रख दी है कढ़ाई, और ये हम अपने सालन का जो है लुक दिखा सकते हैं। ये देखें, ये सुबह जो मैंने रखा था आपको दिखाया था, सुबह गैस जाने से पहले अम्मी ने रखा था 12 बजे तकरीबन, तो गोश्त रख दिया था, इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी, और इसमें थोड़ी सी ये जो घी जम गया है, मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है। और ये जो हमने काटे थे अपने आलू क्रिस्पी हो चुके हैं, क्योंकि हो रहे थे नरम, मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। अब देखें कैसे कुरकुरे करारे हो गए, और इसी तरीके से हम इनको करारा कुरकुरा फ्राई कर लेंगे, और फिर खाने में क्रंची से होंगे। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं, और मिलते हैं आपसे फ्राई के बाद। तो भाई माशाल्लाह से मेरे जो आलू हैं क्रिस्पी वो तैयार हो चुके हैं, और ये एक जल भी गया। मैं निकाल रही थी, ये साइड से ऐसे लटक के ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, तो ये ख़ुदकुशी कर नहीं पाया क्योंकि मैंने रोक लिया। आधा जल गया बेचारा, जला हुआ। कोई बात नहीं, हम इसको भी खा लेंगे। आज कुछ नहीं हुआ, आज बस ऐसे ही कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये तोड़ के दिखाऊं मैं आपको, ये देखें भाई। शाम में स्नैक्स बना के दे सकते हैं आप अपने बच्चों को, अपने क्या कहते हैं पूरी फैमिली में। और टी टाइम आज हम नहीं बना रही, क्योंकि अम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी ली थी। सिलेंडर पे गैस है सिलेंडर में, तो उस पर गर्म करके अम्मी ने चाय पी ली थी। हस्बैंड है नहीं, वो काम पे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो चलें अब मैं ये अम्मी और मैं थोड़े से क्रिस्पी आलू इंजॉय करते हैं, और फिर मिलते हैं हम आपसे। मैं खा के भी दिखाती हूँ, देखा बहुत क्रिस्पी माशाल्लाह से। अम्मी ने जो सालन का काम तमाम कर दिया है, और क्या डाला है इसके अंदर से? कुछ भी ना डाला, टमाटर मिले नहीं थे तो दही डाल दिया टमाटर की जगह, और आलू डाल दिए बस। सही, दही और आलू डाल दिए अम्मी ने, और अब इसको भून रही है। सही है, फिर सालन तैयार। हरा धनिया गरम मसाला डाल देंगे, हरा धनिया गरम मसाला डाल दें। और ये क्या बन गया फिर? आलू गोश्त। हमारी अम्मी ने बना दिया आलू गोश्त। तो और आलू गोश्त के साथ हम आपको दिखाते हैं कि हमारे हस्बैंड आ गए हैं, बेचारे ये आराम कर रहे हैं। ये मैंने प्रेस के लिए कपड़े रखे थे, उसी पे लेट गए। कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द हो रहा है, चलो सही है, आप आराम करो। और देसी टोटका हम आपको बताते हैं कि ये पंखे के नीचे रखा है हमने आटा, की वो फ्रीज़र में रखे तो ये पत्थर हो गया। तो अभी हमने पंखे के नीचे रखा है, ये थोड़ा नरम हो जाए तो फिर हम बनाते हैं रोटियां, और फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम खाना एंजॉय करेंगे। सही है ना भाई? माशाल्लाह से हमारा जो दस्तरखान है वो लग चुका है, और ये है हमारा आलू गोश्त मुर्गी चिकन पराठे। हाँ, आलू गोश्त चिकन मुर्गी पराठे। कोई नहीं, आलू गोश्त है, आलू गोश्त। हाँ, ये सुबह का पराठा बचा हुआ है भैया हमारा, यमी से आलू गोश्त। मैं तो रोटी डाल के खाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़े से ना मुझे मज़ा आता है। कहीं आप लोग बोले बुड्ढी है, नहीं। चलो निकालो अम्मी, निकालो। मुझे मज़ा आता है भाई, मेरे बाबा ऐसे खाते थे ना, रोटी डाल के, रोटी चूर के बिल्कुल, तो यमी लगता था। ये देखें इन्होंने निकाल दिया है आलू डोश। अब पप्पो बोलती ना आलू डोश पका, हाँ आलूच डालो। और मैं भी आलूच डाले, और चक्के बताए आलू। अपनी मदद खो दे भाई, मैं पहले ट्राई करूँगा। तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चक्के बताएं आलू गोश्त। आज हम वो पप्पो बनेंगे, पप्पो। आज अम्मी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। बहुत अच्छे 75। अम्मी कैसे बने? हाँ पता नहीं। अच्छा अभी खाएंगी ना, बताएंगी। ये गया मुंह में नहीं वाला, घुल जाने वाला। कैसा बना है? अच्छा बना।
अच्छा बना है? नहीं, वाकई अच्छा बना। तो भाई अब हम भी अपना साल निकालते हैं और उसमें खूब पहले रोटी तोड़ेंगे, रोटी तोड़ने के बाद उस पर शोरबा डालेंगे, आलू डालेंगे, एक वो बोटी। भी दिखाएंगे वो। नहीं नहीं, वो हम नहीं दिखाएंगे, वो हम मेरा अपना पर्सनल तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बाबा वाला फेवरेट है मेरा, तो अब्बा का फेवरेट था भाई। कोई भी शोरबे वाला साल में टिंडे गोश्त, आलू गोश्त, लौकी गोश्त, सब में रोटी डलेगी। तो हम भी ऐसे ही हैं भाई, देसी, हम कोई चाइनीज़ फार्मी वाले नहीं हैं, तो हम देसी देसी टाइप वाले हैं। तो चले अब हम खाना खाते हैं। खाने के बाद अब टाइम हुआ जाता है चाय का, जो अम्मी तो पहले ही पी चुकी, और ये मलाई वाली चाय इनकी है और सादी वाली चाय मेरी है, और ये मैं लेकर आई हूँ ऊन, इसका मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी मगर कुछ बना नहीं। और इसके बीच में जोड़ था, जो ये बेचारा एक फूल बना मुझसे, उसके बीच में ये जोड़ आ गया, ये रहा, ये जोड़ आ गया, नोट आ गई इसकी। और ये पता नहीं क्या मैं बना रही थी, बस बन गया ये, पता नहीं क्या बना रही थी, अब मुझे नहीं पता ये। अब अगर किसी को पॉपकॉर्न स्टिच बनाने की कोशिश करी थी, वैसे ये एक सही बना, एक ही खुल गया, बेचारे की बेदर्दी से कत्ल हो गया। था ये पोपन है, पोपन नहीं है, पॉपकॉर्न है। ये देखिए पॉपकॉर्न स्टिच अगर सही बना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पोपन पोपन है, पॉपकॉर्न है, पता नहीं क्या है ये। तो टाइम हो रहा है 11:20, और क्या कहना, कमर में बहुत दर्द हो रहा कमर में दर्द हो रहा है, बस चाय पिए और फिर सो जाएं। है। अच्छा जी। वो एक मैसेज आया था ना क्या? कि मेरे बालों के हवाले से, तो भाई ये ख़ानदानी है? है तो हमारा ख़ानदानी। मेरे पापा के भी बाल ऐसे थे, मेरे चाचू वगैरह जितने भी हैं सबके ऐसे हैं। अभी मेरा भाई भी है जो मुझसे बड़ा है, उनके भी बाल जो है ना ऐसे ही जा चुके हैं। हाँ, ये सब ख़ानदानी हैं उसके घने हैं, खून में बाल लिए इनके। हाँ, लेकिन मेरे बाल ज़्यादा चले गए क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि अपना हेयर स्टाइल बहुत बनाया ना, वो तकरीबन आप लोगों ने देखा वो भी है। बेचारे कंघा कर करके झड़ गए। हाँ, वो ये कंघा बोलो। कर करके हेयर स्प्रे लगा लगा के, फॉर्मूले लगा लगा के सारे ख़त्म हो गए। तो बस तफ़ाल, बाकी जो तो खानदानी बस। चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये अल्लाह ने जोड़ी भी हैं भाई। इसमें बंदा कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हमारी सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी बातें और मेरी बेगम साहिबा की एक्टिविटी खाने के अंदर और सिलाई के अंदर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ साथ करते हैं अपनी चाय पीते पीते रियल शानू ब्लॉग का एंड। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं भी ओके, कुछ बोलने वाला हूँ। चले चले कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।